नमस्कार बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी मीडियम के क्षितिज भाग 1 से जो पहला पाठ है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हम इसके 2 भाग देख चुके हैं। अब जहाँ से हमारी ये कहानी बाकी है वहाँ से हम आज आगे का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि झूरी के जो दोनों बैल है हीरा और मोती, तो एक दिन वह अपने उन लोगों को अपने ससुराल भेज देता है अपने साले के यहाँ। तो बैलों को अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। तो जब उसका जो साला है वो लेने के लिए आता है दोनों बैलों को, तो दोनों बैल उसके साथ जाने के लिए शायद मना कर रहे हैं। वो उन्हें लेकर जाने के लिए आता है तो वो उन्हें पीछे से हाँकता है, तो दोनों दाएं बाएं भागते हैं। उनकी जो पगहिया है वो पकड़कर खींचता है तो दोनों पीछे को जोर लगाते हैं। इस तरह से वो शायद उनके साथ जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो अब हम जहाँ से हमारी ये कहानी आगे बाकी है उसका आगे अभ्यास करते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कि दोनों बैल, शायद ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो अपने मालिक से पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कि कोई कमी नहीं रखी थी। ऐसा दोनों बैल उन्हें पूछते, ऐसा कहते हैं। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। दोनों बैल आपस में क्या सोच रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारे इतने काम से संतोष नहीं था तो हमसे और काम ले लेते, पर हमें ऐसे मत भेजो। ऐसा वो कह रहे हैं कि वो तो क्या सोचते, कह रहे हैं कि हमें तो तुम्हारी चाकरी करने में मर जाना भी पसंद है, ऐसा वो कहते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। कि वो क्या कहते हैं कि हमने तो कभी भी दाने चारे के लिए भी शिकायत नहीं की है, जो तुमने दिया है वो सिर झुकाकर हमने खा लिया है, फिर भी तुम हमें क्यों भेज रहे हो इनके साथ, ऐसा कहते हैं। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? कि आप जो भी देते थे हम सिर झुकाकर खा लेते थे, कोई भी शिकायत नहीं करते थे, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ऐसा दोनों के पास अगर जुबान होती तो वो अपने मालिक से कहते, ऐसा वो सोच रहे हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। कि संध्या यानी कि शाम का समय हुआ और दोनों अपने नए स्थान पर यानी कि जहाँ पर झूरी लेकर गया है वहाँ। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। कि पूरे दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, पर शाम को जब नांद में यानी कि जो बैलों को खाना देते हैं वो जगह, वहाँ पर उन्हें लगाया तो दिन भर के भूखे थे, फिर भी उन्होंने उसमें दोनों में से किसी ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था यानी कि वो उदास हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। कि वो हमेशा झूरी के पास रहते थे तो उसने उन्हें ही अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। कि वह घर आज उन लोगों से छूट गया यानी कि उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। कि अब वो नए घर पहुंच गए हैं, नया गांव है और नए आदमी उन्हें बेगानों से यानी कि पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कि दोनों बैल अपनी मुख भाषा में यानी कि अपनी मुख भाषा में दोनों सलाह करते हैं कि एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं यानी कि तिरछी नज़रों से देखते हैं। दोनों हीरा और मोती देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगुहे तुड़ा डाले। कि क्या होता है जब
गांव में सोता पड़ जाना यानी कि सब सो जाते हैं। तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे यानी कि बैलों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है वह दोनों ने तोड़ डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई कि इन दोनों को इतनी मजबूत रस्सियों से बांधा था कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि कोई बैल उसे तोड़ डालेगा। पर इन दोनों में इन्हें अनजान जगह पे लाया गया था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। फिर भी इस समय इन दोनों में इतनी शक्ति, दुगनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में वो रस्सियाँ भी उन्होंने तोड़ डाली। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कि झूरी सुबह उठता है, प्रातःकाल यानी कि सुबह उठता है, तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ पर उन्हें बांधा जाता था वहाँ पर आकर खड़े देखे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। कि दोनों के गलों में उन्हें जो रस्सी से बांधा था तो वो तोड़कर आए हैं, तो वह रस्सी का आधा हिस्सा गले में लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। कि क्या है कि पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय यानी कि एक तरफ से नफरत भी है और नफरत भरा स्नेह भी उन दोनों की आंखों में झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। कि झूरी को भी अपने बैलों से बहुत लगाव था, तो उन्होंने देखा और वह भी स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। कि वह भी दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है और प्रेम से आलिंगन देता है। और यहाँ पर झूरी और दोनों बैलों का प्रेम देखकर वह जो दृश्य था वह बड़ा ही मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, मन को भाने वाला दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। वहाँ पर घर और गांव के जो लड़के थे वो भी जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। कि वो लोग भी इन बैलों का तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। कि सबको ये महत्वपूर्ण घटना तो नहीं थी, पर ये घटना जो थी वो जरूर आश्चर्य जगाने वाली थी। कि सबने आकर उन्हें उन दोनों पशुवीरों को अभिनंदन भी दिया और उन्होंने क्या निश्चय किया कि इन बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया कि हर कोई अपने घर से कोई रोटियां लाता है, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा आदि सब इनके लिए लेने के लिए जाते हैं। कि एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। कि एक बालक क्या कहता है कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। कि आपस में ये सब लड़के जो है वो ऐसे बातें करते हैं। कि तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। तो तीसरा बालक क्या कहता है, ये तो बैल नहीं है, वो तो अगले जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। कि ऐसी बातों का प्रतिवाद करने के लिए किसी का भी साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है। कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। कि ये झूरी की पत्नी जब देखती है, क्योंकि बैलों को उनके घर पे भेजा था, तो वो क्या कहती है कि वो तो जल उठती है यानी कि उन्हें गुस्सा होता है और बोलती है कि कितने नमक हराम है कि एक दिन भी वहाँ पर काम न किया और भागकर चले आई। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। कि झूरी क्या कहता है, अपने बैलों के बारे में ऐसा नहीं सुन सकता और कहता है कि दाना चाना नहीं दिया होगा तो इसलिए ये भाग चले आए होंगे, ऐसा कहता है।
स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। कि क्या कहती है, उन्हें कहती है कि तुम ही इसे खिलाना पिलाना जानते हो, बाकी लोग तो इन्हें सिर्फ पानी पिला कर ही रखते हैं। इस तरह से दोनों बहस करते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी फिर से उन्हें कहता है कि अगर चारा उन्हें मिलता तो वो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। कि झूरी क्या कहता है कि इसलिए भागा है कि स्त्री चिढ़ जाती है और कहती है कि वो इसलिए भागा है कि तुम लोगों की तरह वो लोग बैलों को ज़्यादा सहलाते लाड़ प्यार नहीं करते हैं, इसलिए भाग चले आए, ऐसा कहती है। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है, ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। कि क्या कहते हैं, इसकी पत्नी कहती है कि खिलाते तो है, पर उसके साथ ही उनके पास ऐसा काम भी करवाते हैं, और ये तो कामचोर है, इसलिए भाग गए, ऐसा कहते हैं। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। कि यहाँ पर खली यानी कि इन लोगों का जो चिकनाहट वाला खाना होता है, तेल आदि की जो तलछट होती है, एक तरह का इन लोगों के खाने का जो खाद्य होता है वह। और कहती है कि अब देखती हूँ कि कैसे अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सूखे भूसे के सिवा इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा वह कहती है। अगर इन्हें खाना है तो खाए या फिर भूखे मरे, ऐसा कहती है। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, और जैसा झूरी की पत्नी ने कहा था वैसा ही हुआ। कि उनका जो नौकर था उन्हें भी कह दिया गया कि इन दोनों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, ऐसी ताकीद उन्हें कर दी गई। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। कि जैसा झूरी की पत्नी ने कहा था वैसा ही खाना उन्हें मिला, और दोनों बैलों ने नाद में यानी कि जहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा बर्तन बनाते हैं जहाँ पर बैलों को खाना देते हैं, तो वह उसमें मुंह डालते हैं खाने के लिए, तो कुछ न मिला, सिर्फ फीका फीका था, कोई चिकनाहट भी नहीं थी। और आशा भरी नज़रों से वह द्वार की ओर, दरवाजे की ओर ताकने लगते हैं। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी कहता है अपने मजूर से कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, ऐसा वो कहता है। मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाला। कि नौकर कहता है कि मालकिन तो मुझे मार ही डालेगी, तो झूरी कहता है कि चुरा कर डाला। तो नौकर कहता है, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, ऐसा ये जो नौकर है वो कहता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। कि दूसरे दिन फिर से झूरी का जो साला है वो बैलों को लेने के लिए आता है, और अब की बार उन्होंने उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। कि यहाँ पर 2-4 बार तो मोती गाड़ी को सड़क से नीचे खाई में गिराना चाहता था, पर ये जो हीरा है उसने संभाल लिया, क्योंकि हीरा जो है वो उनसे ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अब दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। कि क्या किया कि शाम के समय वह दोनों फिर से वहाँ पर पहुँच गए और बड़ी रस्सियों से उन्हें बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। यानी कि कल वो लोग भाग गए थे तो उसका मजा चखाया, यानी कि उन्हें उसके लिए मारा। फिर क्या किया कि सूखा भूसा ही डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी
आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा की आज उन लोगों को मार पड़ी। और झूरी तो कभी उन लोगों को फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि कभी भी नहीं मारता था, और फिर आज तो यहाँ पर उन्हें मार भी पड़ी और सूखा भूसा ही खाने को मिला। झूरी को तो वो इतने प्यारे थे कि झूरी सिर्फ उनको टिटकार करता, यानी कि मुंह से आवाज़ ही निकालता तो इतनी सी बात पर वह उड़ने लगते थे, यानी कि अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज तो यहाँ उन लोगों को मार भी खानी पड़ी। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। उन लोगों को खाना तो दिया, पर उन लोगों ने नान की तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन अब गया जो है झूरी का साला, वो उन लोगों को काम करने के लिए ले जाने वाला है, तो हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी कि इन लोगों ने उन्हें काम करने के लिए हल में तो जोता, पर दोनों ने जाने कसम खा रखी थी कि दोनों ने पाँव ही नहीं उठाता। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया कि वह उन्हें बहुत मारने लगा। और एक बार तो उन्होंने क्या किया कि हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती तो गुस्से से बाहर हो जाता है, गुस्सा काबू के बाहर हो जाता है। गया हल लेकर बाहर हो गया, हल लेकर भागा कि उन्हें गुस्सा आया, नाक पर डंडे मारे तो उन्हें गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है कि हल लेकर भागता है। रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते कि मोती तो क्या करता है कि वह उन्हें जो जोता था वो हल सब साथ में लेकर भागता है, और फिर जो उन्होंने सब इनके जो हल था, रस्सी था, जुआ सब जोता था, तो उन्हें सब टूट टाट कर दिया। अगर गले में रस्सियाँ न होती तो इस बार भी वह इन दोनों के हाथ में न आता। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि वह दोनों अपनी मुख भाषा समझते हैं, तो हीरा ने अपनी मुख भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ये दोनों अपनी मुख भाषा में, यानी कि वो समझ सके ऐसी बोलते तो नहीं है, पर अपनी मुख भाषा में अपने इशारों से, आँखों से दोनों बातें करते हैं। अब की बड़ी मार पड़ेगी। ये क्या कहते हैं, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार तो बड़ी मार पड़ेगी, ऐसा कहते हैं। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कि क्या कहते हैं कि मारने दो, क्योंकि हमने तो बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही है, ऐसा कहते हैं कि मार से हम कहाँ तक बचेंगे, ऐसा कहता है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। कि गया दो आदमियों को बुलाकर लाता है, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती क्या कहता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं भी इन लोगों को कुछ मजा दिखा दूँ, दोनों लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ये दोनों क्या कहते हैं कि हीरा समझाता है कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, अगर मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ऐसा वो कहता है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। कि मोती उन्हें मारने की बात करता है, तो हीरा क्या कहता है कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, ऐसा कहता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह जाना, यानी ये एक मुहावरा है कि वह अपने जो बात है वह दिल में ही रख कर रह जाता है। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। गया आता है और दोनों को पकड़ के ले जाता है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, कि अच्छा हुआ कि इस वक्त इसने मारपीट नहीं की। अगर की होती तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है।
कि इस वक्त उसने मारपीट नहीं की, क्योंकि इन लोगों को देखकर उन्हें अंदाज़ा आ गया था कि इस वक्त मारपीट करना अच्छा ठीक नहीं होगा, इसलिए इसने इस बार कुछ नहीं किया और उन्हें लेकर चल दिया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली कि आज शाम को फिर से दोनों को सूखा भूसा दिया और चुपचाप, और वो नहीं खाया, वो चुपचाप खड़े रहे और घर के लोग भोजन करने लगे। तो क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि ये जो लड़की है वो यहाँ पर जो रहती है तो ये उनकी सौतेली माँ है, तो वो उसे अच्छे से नहीं रखती थी, उसे मारती रहती थी। और ये लड़की 2 रोटियां लेकर आती है और इन दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती है। इस लड़की की आत्मीयता देखकर शायद एक रोटी से इनका पेट तो नहीं भरा, पर मानो उन्हें भोजन मिल गया हो ऐसा संतोष इन बैलों को हुआ, क्योंकि ये लड़की इन लोगों का दर्द समझती थी। तो इस प्रकार से उन्हें इन बैलों के प्रति आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उस लड़की को ऐसे ही दुख देती थी, इसलिए ये लड़की इनका दर्द समझती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। फिर ये रोज का होने लगा कि ये दोनों दिन भर काम करते और फिर क्या करते कि शाम को उनके थान पर बांध दिए जाते और वो जो लड़की है वो 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि क्या होता है कि दोनों रोज सूखा भूसा खाते थे, फिर भी ये दुर्बल न होते थे, क्योंकि ये जो 2 रोटियां है प्रेम भरी, वो खाकर ही उनके आत्मा को शांति मिल जाती थी। मगर दोनों की आंखों में विद्रोह यानी कि नफरत भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कि अपनी मुख भाषा में मोती कहता है कि अब तो यह सब कुछ नहीं सहा जाता, ऐसा वो हीरा को कहता है। क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, ऐसा मोती कहता है। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो क्या कहते हैं कि ये भाग चलने की, किसी को मारने की बातें करता है। तब हीरा जो है वो कहता है कि ये जो प्यारी सी लड़की है जो रोज़ हमें रोटियां खिलाती है, ये इसी घर की लड़की है, अगर ये इस मालिक की ही लड़की है, अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो ये बेचारी अनाथ हो जाएंगी, ऐसा सोचते हैं। तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। और क्या कहता है मोती की, तो फिर मालकिन को ही मार देते हैं, क्योंकि वही तो लड़की को मारती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। देखो यहाँ पर ये दोनों बैल है, फिर भी अपना धर्म कहीं पर भी नहीं चूकते हैं कि अगर एक को गुस्सा आता है तो दूसरा उन्हें संभाल लेता है, कि ये भी जानते हैं कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ऐसा वो मोती को याद दिलाता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देता, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसी? हाँ, ये बात वह स्वीकारता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, तुम वैसे तो निकलने देने वाले नहीं हो, तो फिर इस रस्सी को ही हम तोड़ाकर भाग चलते हैं, पर रस्सी इतनी बड़ी है कि टूटेगी कैसे, ऐसा कहता है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। कि
पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं और फिर एक झटके में उन्हें तोड़ देंगे, ऐसा दोनों सोचते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। कि बच्ची फिर से आती है और क्या कहती है इन लोगों को कि ये लोग कोशिश तो करते हैं रस्सी तोड़ने की, पर रस्सी बड़ी थी तो उनके मुंह में नहीं आती थी। तो लड़की फिर से आती है और क्या कहती है कि मैं खोल देती हूँ, यहाँ से भाग चलो। और आज तो घर में ये भी बातें हो रही थी कि आप दोनों की नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। कि गराव यानी कि मोटी रस्सी जो उन लोगों को बांधी थी वो खोल देती है, पर फिर भी बैल भागते नहीं है, वो चुपचाप खड़े ही रहते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब मोती कहता है, खोल तो दिया है, फिर भी चलते क्यों नहीं, ऐसा हीरा को कहते हैं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। और दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ऐसा ये जो लड़की है वो दोनों को खोल देती है, पर वो वहाँ पर ही खड़े रहते हैं, भागते नहीं है। तो वो चिल्लाने लगती है कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, सब जल्दी आओ, ऐसा वह चिल्लाने लगती है। और फिर चिल्लाती है और दौड़ने के लिए कहती है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। कि जल्दी जल्दी में गया जो है वो घर से निकलता है और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। कि दोनों की रस्सी लड़की खोल देती है और फिर वह चिल्लाने लगती है क्योंकि वह वहाँ से भाग जाते नहीं है। तो बाद में सब आते हैं, गया आता है और वह अपने साथ मित्रों को भी इन लोगों को पकड़ने के लिए लाता है। और वह इतने तेज भागते गए कि उन्हें मार्ग का पता न रहा। जिस मार्ग से वो आए थे वह परिचित था, पर ये तो कोई और ही मार्ग से वो भागते भागते चले गए और नए नए गांव मिलने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। कि हीरा कहता है कि ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। कि क्या कहते हैं कि हम तो ऐसे ही भाग आए, पहले तो उन्हें वहीं पर ही मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कि देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर मोती उन्हें मारने की बात करता है, पर हीरा जो है वह अपना धर्म नहीं चुकता है। और वह कहता है कि अगर हम उन्हें मारते तो दुनिया हमें क्या कहती। भले ही इंसान अपना धर्म भूल जाए, छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी सलाह वह देता है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। कि दोनों को भूख लगी थी और बाजू के खेत में मटर थी हरी हरी, तो वो दोनों चरने लगे और थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर देख भी लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को
ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। कि दोनों क्या करते हैं कि दोनों पेट भरकर, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला तो पेट भरकर खा लिया और आज़ादी का अनुभव हुआ उन्हें, और मस्त होकर उछलने कूदने लगते हैं, यानी कि वो आनंदित होते हैं। और फिर दोनों ने सींग मिलाई आपस में और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी कि मस्ती करने लगते हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। वो मस्ती मस्ती में उन्हें ठेलने लगता है, यानी कि धक्का देने लगता है। तो ऐसे में वो ये जो है हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और यहाँ तक कि जो हीरा है वो खाई में गिर जाता है। उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, कि मस्ती मस्ती में इन दोनों में के बीच में शायद झगड़ा होने वाला है, ऐसा सोचकर वह किनारे हट गया, क्योंकि हीरा को क्रोध आ गया था और उन्हें नीचे गिरा दिया था तो वो संभल कर उठ जाता था। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। कि फिर ये दोनों क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा सांड जो डोंकता हुआ, यानी कि इसी गर्दन हिलाते हुए चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, कि उनके सामने आ पहुंचता है। दोनों मित्र बगल झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। कि सांड कैसा है कि पूरा हाथी के जैसा है, इससे भिड़ना तो बहुत ही शायद उन्हें उनसे भिड़ना भारी पड़ जाएगा, ऐसा वो बड़ा सा सांड है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती, कि अगर उनका सामना नहीं करेंगे तो भी तो हमारी जान बचने वाली नहीं है, ऐसा सोचते हैं। इन्हीं की तरह आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है, कि इन दोनों की तरफ ही वो आ रहा है और इनकी सूरत भी कितनी भयंकर है, ऐसा कहते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती कहता है कि अब तो हम बुरे फंस गए हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। कि हम तो फंस चुके हैं, कि क्या हमारी जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, ऐसा कहता है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है ये। कि हीरा क्या कहता है, चिंता से उन लोगों को चिंता हो गई है, तो इसी चिंतित स्वर में कहता है कि अपने घमंड में भूला हुआ है। अर्जी विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। कि ये तो अपने घमंड में चला आ रहा है, अपना घमंड भूल चुका है, कि हम कोई विनती करेंगे तो भी नहीं सुनेगा। तो ये दोनों क्या सोचते हैं कि चलो हम यहाँ से भाग क्यों न चले, ऐसा ये दोनों सोचते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर ये कहानी इतनी ही देखेंगे। बाकी की जो कहानी है वो हम अगले भाग में, जो चौथा भाग में हम देखेंगे।